अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो मेरा बेटा क्लास 7 और क्लास 7 का जो पेपर है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का, तो उन बच्चों के लिए आज वीडियो बना रहे हैं कि उसके अंदर हम सारे एमसीक्यूज़ और उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में होंगे। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से बैठना है, यही एमसीक्यूज़ आप लोगों ने ध्यान से सुन लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपके पेपर में कोई एमसीक्यूज़ ऐसा नहीं होगा जो आपको आता ना हो। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा सारे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपका शॉर्ट क्वेश्चन और जितना भी पेपर है क्वेश्चन आंसर का वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखें पहला पहला जो हमारे पास चेक करें कि जो हमारे पास है एमसीक्यूज़, उसमें पहला पहला जो एमसीक्यूज़ है, द मेन रीजंस ऑफ द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड मार्शी एरिया इज़। अब पहले का जो आंसर होगा वो बेटा हमारे पास ए होगा। अब सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पढ़ना है, मैं सिर्फ आंसर बताता जाऊँगा। जो दूसरा है, दूसरा एमसीक्यूज़, उसका आंसर आपके पास बी है। तीसरे का आपके पास आंसर दोबारा से बी है। चौथा जो एमसीक्यूज़ होगा उसका आंसर सी है। पाँचवें को देखें, पाँचवें का आंसर बी है, ठीक है, ये बी होगा। और छठे को चेक करें तो छठे का आंसर आपके पास ए होगा। जो सातवां एमसीक्यूज़ है उसका डी ऑप्शन है आपके पास, ये डी। और जो आठवां है उसका सी ऑप्शन होगा। नामे के देखिए, नामा एमसीक्यूज़, और 9 वाले का जो ए ऑप्शन है। जो 10 एमसीक्यूज़ है उसका सी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अब 11वें को देखें, 11 का बी ऑप्शन है बेटा हमारे पास। जो 12 एमसीक्यूज़ है उसका भी बी ऑप्शन है। जो 13 एमसीक्यूज़ है उसका हमारे पास ए ऑप्शन होगा, ये वाला। अच्छा, 14 का हमारे पास सी ऑप्शन होगा। 15 का हमारे पास ऑप्शन होगा डी। फिर 16 को देखें तो 16 का आंसर सी है हमारे पास। 17 को चेक करें तो 17 का बी ऑप्शन है। 18 का आंसर भी बी है। और जो 19 होगा, 19 का ऑप्शन ऑप्शन ए है। 20 की बात करें तो 20 का डी आंसर है, ठीक है। 21 को देखें तो 21 का सी ऑप्शन है। 22 को देखें तो 22 का जो आंसर है वो बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 23 का जो ऑप्शन है वो ए है। 24 का ऑप्शन हमारे पास सी है। और जो 25 है उसका ऑप्शन ए है। 26 का ऑप्शन बी है। 27 का ऑप्शन सी है हमारे पास। 28 का ऑप्शन ए होगा। 29 का ऑप्शन भी ए है हमारे पास। जो 29 के बाद 30 का ऑप्शन ए है हमारे पास। 31 का ऑप्शन डी होगा बेटा। और 32 का ऑप्शन ए है, ठीक है। इसी तरह इनके नीचे क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं सबसे लास्ट में दिखाता हूँ वीडियो में। अब अगर उर्दू मीडियम की बात करें तो उर्दू मीडियम में भी देखें। अब जो पहला है, जैसे कि वो पहला इंग्लिश मीडियम में था, अब उसका उर्दू में दानी और दलदली इलाके बनने की अहम वजह क्या है। तो अब देखिए बेटा, इसका भी हमारे पास जो पहला है, पहले का हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। मैं एक मिनट, ए ऑप्शन होगा हमारे पास, ये देखें ए। जो सेकंड वाला है उसका बी ऑप्शन होगा। तीसरा जो एमसीक्यूज़ है उसका भी आंसर बी है। चौथे को देखें, चौथे का ऑप्शन आप लोगों के पास सी है। पाँचवें को चेक करें तो पाँचवें का ऑप्शन आपके पास बी होगा। छठे को देखें तो छठे में आप लोगों का जो ऑप्शन बन रहा है वो ए बन रहा है। बस्तियों की बुनियादी इकसाम तो दो ही होती है ना। अच्छा जी, सातवें का देखें तो सातवें का हमारे पास डी ऑप्शन है। आठवें को देखें तो आठवें का हमारे पास सी ऑप्शन है। नामे का ए ऑप्शन है। 10वें का हमारे पास सी है। और जो 11वां एमसीक्यूज़ है उसका आंसर बी है हमारा। 12वें का हमारे पास अगेन बी जवाब है। अच्छा, 13वें को देखें तो 13वें का हमारे पास ए आंसर है। 14वां चेक करें तो 14वें का सी ऑप्शन है। 15वें को देखते हैं, 15 की स्टेटमेंट पढ़ें तो 15 का आंसर हमारे पास डी बनता है। 16 को देखें तो 16 का आंसर हमारे पास सी बनता है। 17 को चेक करें तो 17 का हमारे पास बी ऑप्शन आता है, ठीक है। 18 का आंसर भी हमारे पास बी है। और जो 19 है, 19 पढ़ के देखें तो 19 का आंसर ए है हमारे पास। 20वें को देखें तो 20वें का आंसर डी होगा। 21वां एमसीक्यूज चेक करें तो इसका आंसर सी है। 22वां एमसीक्यूज देखें तो 22वें का आंसर बी होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 22वें के बाद 23वां एमसीक्यूज देखें तो 23वें का हमारे पास
ये 23वां देखें, 23वें का, एक मिनट, ये देखें आप 23वां एमसीक्यूज पढ़े तो इसका आंसर हमारे पास ए है। 24वें वाले को देखें तो इसका आंसर हमारे पास सी होगा। 25वां एमसीक्यूज, उसका आंसर ए है। 26 वाले को देखें तो उसका आंसर बी है। 27वें वाले को देखें तो इसका आंसर सी होगा। 28वें को चेक करें तो 28वें का आंसर ए है। अच्छा, अब 29 जो एमसीक्यूज है, 29वां एमसीक्यूज, उसका आंसर देखो तो वो भी ए है, और जो 30 है उसका आंसर भी ए है। अच्छा, 31वें का आंसर आपके पास डी होगा, और जो 32वां एमसीक्यूज है, 32वें एमसीक्यूज का आंसर ए है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। अभी पहले हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। अब एक और पेपर है, अब उस पेपर में देखें आप लोगों के पास दोबारा से एमसीक्यूज हैं हमारे पास। तो पहला एमसीक्यूज देखें, उस पहले एमसीक्यूज को देखें तो उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास बी होगा। पढ़ें इसकी स्टेटमेंट, तो बी ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड वाला जो एमसीक्यूज है उसका आंसर डी होगा। थर्ड वाला जो एमसीक्यूज है उसका आंसर बी होगा हमारे पास। ठीक है, ये थर्ड वाला एमसीक्यूज बी। 4 वाले का सी ऑप्शन है। 5 वाले का हमारे पास ए ऑप्शन है। 6 वाला एमसीक्यूज उसका डी ऑप्शन होगा। 7 वाला देखें तो 7 वाले का ए ऑप्शन होगा। 8वां का सी होगा। 9 वाला 9 का ए होगा। 10 वाले को देखें तो 10 वाले का डी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 10 के बाद 11। अब 11 वाला देखें, पढ़ें गौर से, तो 11 का आंसर बी होगा। 12 वाले का आंसर बी होगा। 13 वाले का जो आंसर है वो आपके पास डी है। 14 वाले को देखें तो उसका आंसर भी डी है। 15 वाले को देखें तो उसका आंसर भी डी है हमारे पास। ठीक है, 16 को देखें तो 16 का आंसर हमारे पास ए है। 17 सी होगा। 18 की अगर बात करें तो उसका आंसर ए है। 19 वाला एमसीक्यूज पढ़ो तो उसका आंसर सी होगा, और जो 20 है 20 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 20 के बाद 21 का ऑप्शन हमारे पास सी है, ये सी। उसके बाद 22 को देखें तो 22 का आंसर बी है हमारे पास। 23 को देखें तो उसका आंसर डी है हमारे पास। 24 का ऑप्शन ए होगा। अच्छा, 25 देखो तो 25 का आंसर बी होगा। 26 की अगर बात करें तो 26 का आंसर ए है। 27 को पढ़ के देखें तो 27 का आंसर सी है। 28 को देखें तो 28 का आंसर बी होगा। ठीक है, आगे देखें तो 29 का ऑप्शन हमारे पास ए है। 30 की बात करें तो 30 हमारे पास ए है। 31 की बात करें तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी है, और लास्ट में 32 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसी के उर्दू मीडियम के क्वेश्चन देखें, एमसीक्यूज। अब पहला देखें, पहले का आपके पास बी ऑप्शन है। दूसरा देखें तो दूसरे का हमारे पास डी आंसर है। तीसरे को चेक करें तो तीसरे का बी ऑप्शन है। ठीक है, चौथे को देखें तो उसका सी ऑप्शन है। पांचवें को चेक करें तो उसका ए ऑप्शन है। छठे का हमारे पास डी ऑप्शन है। सातवें को चेक करें तो सातवें का ए है। आठवें का हमारे पास सी है। जो 9वां एमसीक्यूज है, पढ़ें उसको, तो ये रिपीट भी हो रहा है, तो 9वां देखें उसका ए ऑप्शन है। जो 10वां एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन डी है, और जो 11वां है उसका ऑप्शन बी है। 12वें का आपके पास बी ऑप्शन है। आगे देखें, 13वां एमसीक्यूज देखें तो 13वें की स्टेटमेंट पढ़ें तो इसका ऑप्शन डी होगा। 14वें को देखें तो 14वें का आंसर भी डी है। 15वां जो एमसीक्यूज है 15 नंबर, तो उसका आंसर भी डी है। अच्छा, 16 का आंसर हमारे पास ए होगा। 17 उसका आंसर सी है हमारे पास। जो 18 एमसीक्यूज है उसका आंसर ए है। ठीक है, अब आगे देखिए 19वां एमसीक्यूज। 19वें का हमारे पास सी ऑप्शन है, ये सी। जो 20वां एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन हमारे पास डी है। जो 21वां एमसीक्यूज है उसका आंसर सी है हमारे पास। 22वें का हमारे पास बी ऑप्शन होगा, ये बी। अच्छा, 23वें एमसीक्यूज को देखें तो इसका हमारे पास डी ऑप्शन है, और 24वें वाले को देखें तो इसका आंसर ए है हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। जो 25वां एमसीक्यूज है,
उसका ऑप्शन हमारे पास बी है। 25वें को पढ़ें, बी ऑप्शन है। और जो 26वां है उसका ए ऑप्शन होगा। 27 वाले का आप लोगों के पास सी ऑप्शन होगा। जो 28 वाला है उसका बी ऑप्शन है, ये वाला बी। अच्छा, 29 को देखें तो इसका ए ऑप्शन है। 30 वाला देखें तो उसका भी ए ऑप्शन है। और जो 31 इसका सी ऑप्शन है। और जो 32 है इसका भी ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे एक और पेपर के एमसीक्यूज थे। एक पेपर और है, उसके भी एमसीक्यूज आप देखें गौर से। अब पहले की स्टेटमेंट पढ़े तो पहले का जो आंसर बनता है वो आप लोगों के पास ए बनता है। ठीक है, ये पहले भी था हमारे पास। अच्छा, दूसरे को देखें तो इसका हमारे पास आंसर क्या था, बी था। तीसरे को चेक करें तो तीसरे का आंसर हमारे पास दोबारा से बी है। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब देखें आगे चौथे का आंसर भी बी है। जो पांचवा है उसका आंसर ए है। छठे का आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। सातवें को देखें तो सातवें का आप लोगों के पास जो ऑप्शन है वो डी है। जो आठवां है, आठवें का आपके पास ऑप्शन सी है। आगे देखिए, जो 9 एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन बी होगा। ओहो, बी होगा, ये मुझे रेज करने दो। अच्छा, जो 10 वाला एमसीक्यूज है इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो 10 वाले का जो ऑप्शन होगा वो आपके पास डी होगा। 11 वाला देखें तो उसका सी ऑप्शन है। 12 वाला चेक करें तो 12 वाले का आप लोगों के पास बी ऑप्शन है। 13 का ए ऑप्शन है। 14 डी है। 15 बी है। 16 आप लोगों के पास ए होगा। 17 आप लोगों के पास सी है। अच्छा, 18 को देखें तो 18 आप लोगों के पास बी है। 19 वाला पढ़ें तो 19 का आप लोगों के पास जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। 20 वाला एमसीक्यूज देखें, उसका ऑप्शन सी है। 21 का ऑप्शन भी सी है। 22 का ऑप्शन बी है हमारे पास। 23 का ऑप्शन ए है। 24 का ऑप्शन हमारे पास सी है। 25 का ऑप्शन डी है हमारे पास। 26 का ऑप्शन हमारे पास ए है। 27 पढ़ते हैं। 27 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास सी होगा। 28 का ऑप्शन हमारे पास बी है। 29 का ऑप्शन हमारे पास डी होगा। 30 को पढ़ें तो 30 का ऑप्शन हमारे पास सी होगा। 31 को देखें तो इसका आंसर डी है। और 32 को देखें तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसी तरह इसके उर्दू मीडियम को देखते हैं। उर्दू मीडियम वाले एमसीक्यूज देखें। पहला जो एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन ए है हमारे पास। जो दूसरा एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन देखें तो उसका बी होगा। उसके बाद देखें तीसरे की बारी, तीसरा हमारे पास अगेन बी है। चौथा एमसीक्यूज पढ़ो, चौथे का आंसर भी क्या होगा, बी होगा। पांचवा देखें तो पांचवें का आंसर ए है आपके पास। छठे को देखें तो उसका आंसर डी है। सातवें को अगर पढ़ें तो सातवें का आंसर भी हमारे पास डी बनता है। आठवें को देखें तो इसका आंसर हमारे पास सी बनता है। नामे को चेक करें, नामा एमसीक्यूज है आपके पास, उसका ऑप्शन बी है। 10वें को देखें तो 10वें का आंसर आपके पास डी है। नेक्स्ट चलते हैं। और 11 एमसीक्यूज देखें। 11वें का आपके पास सी ऑप्शन है। 12वें का आपके पास बी ऑप्शन है। 13वें का आप लोगों के पास ए ऑप्शन है। 14वें का आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। 15 का आपके पास बी ऑप्शन है। 16 हमारे पास ए है। 17 सी है। 18 आपके पास बी है। अच्छा, अब 19वें वाला पढ़ें तो 19वां एमसीक्यूज उसका ऑप्शन हमारे पास सी होगा। अच्छा, 20वें एमसीक्यूज को देखें, इसका ऑप्शन भी सी है। अच्छा, 21वां अगेन सी। 22वें का बी है। 23वें एमसीक्यूज को देखें तो 23वें का ए ऑप्शन है। 24वां वाला देखें तो 24वां आप लोगों के पास सी ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें 25 एमसीक्यूज। 25वें को देखें तो उसका डी ऑप्शन है। 26वें वाले एमसीक्यूज को देखें तो ये ए ऑप्शन है हमारे पास। 27वें को देखें तो इसका सी जवाब होगा। 28वें को देखें तो इसका बी जवाब होगा।
ये वाला। अच्छा, 29वां एमसीक्यूज़ देखें तो इसका डी आंसर है। 30वां देखें तो इसका सी ऑप्शन है। 31वें वाले का अगेन डी है और जो 32 है उसका आंसर ए है। ठीक है? तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना नीचे, इनको अलग से मैंने सारे मर्ज किए हुए हैं, तो ये सारे आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं। ठीक है? अब पहला पहला सवाल है, जैसे सैलाबी मैदान की अहमियत बयान करें, तो उसमें जवाब जैसे दिया हुआ आपको, सैलाबी मैदान दरिया के साथ साथ आबाद ज़मीनी खिता है। इन मुतसिला इलाकों में पानी की सतह में इजाफे के बायस सैलाब आ जाता है। ये इलाके बहुत ज़रखेज़ और ज़राअत के लिए अच्छे होते हैं। मिसाल के तौर पर दरिया सिंध का मैदान है। इसी तरह आगे एक और सवाल देखें, जो सेवरेज है फुजला, जिसकी फुजला की मुख्तलिफ इस्तेमाल की वजाहत करें, तो सेवरेज का पानी या म्यूनसिपल वेस्ट वाटर से मुराद वो पानी जो शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों के घरों या कारोबार में बैतुल-खुला को धोने, नहाने और फ्लश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। म्यूनसिपल के गंदे पानी में सनती जो ज़राए का पानी भी शामिल हो सकता है। गंदे पानी को सेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक सेंट्री सीवरेज सिस्टम के ज़रिए पहुंचाया जाता है। इलाज शुदा पानी को नदियों में छोड़ा जाता है। ये दो दफ़ा लिखा हो ना, को नदियों या नालों में छोड़ा जाता है, या ज़मीन के बड़े इलाकों पर स्प्रे किया जा सकता है। जैसे तीसरा सवाल है, कस्बे शहरों से किस तरह मुख्तलिफ हैं, वजाहत करें। कस्बा एक गुंजान आबाद इलाका है जिसके मुत्तसिल हदूद और मकामी हुकूमत होती है, जबकि शहर बड़ा और अहम कस्बा होता है। बहुत से शहर तजारत का मरकज़ होते हैं जो कि सियासी, मुआशी और मजहबी खिदमत अंजाम देते हैं, जबकि कस्बा नीम शहरी तबका है जो कि पाकिस्तान और बरतानिया में आम है। शहरों में आवाम के लिए पार्क, अजायब घर और आवाम के लिए, ये आवाम वर्ड है यहाँ पे, आवाम के लिए खेलों की सहूलियात भी होती हैं, जबकि कस्बा गांव के साथ जुड़े होते होने की वजह से खेलों की सहूलियात से महरूम रहते हैं। इसी तरह अगला देख लें। अगला ये क्वेश्चन है सारा, आप जिसका नीचे देखें वीडियो रोक के ना, आप इसका आंसर पढ़ें। इसी तरह एक और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको और वीडियो रोकें और इसको आंसर ये देखें पढ़ें। ओजोन की तह में कमी की वजूहत बता दें, तो इसका नीचे आंसर है। नेक्स्ट है जी, सवाल देखें उसका नीचे जवाब है। नेक्स्ट है उसका सवाल देखें, उसका नीचे जवाब दिया हुआ है। ठीक है? उससे नेक्स्ट, इस्लामी सुनहरी दौर को कोई सी पाँच कामयाबियाँ बयान कर दें। ठीक है? तो इसमें क्या है, अलजबरा है, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, हयातियात है, तिब है, फल्कियात है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह नेक्स्ट सवाल देखें, उसका नीचे जवाब है। इसके बाद ये नेक्स्ट सवाल देखें, शेर शाह सूरी की कोई सी पाँच खिदमत बयान कर दें। तो ये खिदमत लिखी हुई हैं, जैसे शेर शाह सूरी का दौर हुकूमत कहाँ से 1940 से 1945 ईस्वी तक है। हुमायूं की जिलावतनी के बाद शेर शाह बहादुर बंगाल, जौनपुर, दिल्ली और आगरा पर हुक्मरान वाहिद थे। आप वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने इंतज़ामी ढांचा तश्कील दिया और इस बात को समझा कि हुकूमत की एक बुनियादी अवामी बुनियाद पर होनी, जो हुकूमत है वो अवामी बुनियाद पर होनी चाहिए। इस तरह इस होनी चाहिए। इसने अपने मकामी मामलात को बहुत जहानत से चलाया और हुकूमत इक़्तिसादी, सियासी और इंतज़ामी तौर पर खुशहाल हुई। उसने दरामदात बरामदात में अदायगी के मसाइल को हल करने के लिए करेंसी का निज़ाम वाज़े किया। इसी तरह अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और इसका आंसर पढ़ें एक दफ़ा वीडियो रोक के। इसी तरह एक और, ये बेटा यही क्वेश्चन आने हैं, इन क्वेश्चनों को याद कर लो बैठ के। ठीक है? ये इसके अलावा नहीं क्वेश्चन कोई भी आएगा आप लोगों के पास, इन क्वेश्चनों को गौर से देख लो। और नीचे देखो एक और क्वेश्चन है, तो उसको देखो, उसमें देखें कि जी हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। उसके बाद देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है। ठीक है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गौर से देखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या इम्पोर्टेंट है, इसने आना ही आना है। क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, वजाहत करें। ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ दर्ज झैल है। साहिली शहरों का सैलाब, ज़रखेज़ इलाकों का रेगिस्तान में तब्दील हो जाना, ग्लेशियर्स का पिघल जाना, तबाहकुन समुद्री तूफ़ानों का फैलाव। ठीक है? समंदरी सतह में इजाफा, साहिली इलाकों से शहरों की तरफ हिजरत, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका जवाब है। पाकिस्तान में पाए जाने वाली मादनियात के नाम लिखें।
ये सवाल अच्छे से याद रख लो। इसी तरह अगला सवाल देखो, उसका जवाब देखो, गौर से देखो इसका। ये सवाल और इनके जवाब ये याद कर लो, इन्होंने आना ही आना है, ठीक है। अगला सवाल देखें, इस्लामी जंगों के नताइज पर रोशनी डालें। ये सारा जवाब है इसका लिखा हुआ है। आगे देखें, औरंगजेब आलमगीर की सल्तनत के जवाल की वजूहत बयान करें। ये सारा जवाब लिखना है आप लोगों ने। देहातों से नकल मकानी की वजूहत बयान करें, ठीक है, ये जवाब है। पाकिस्तानी ज़राअत के अहम अवामिल बयान करें। इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसका जवाब देख लें। उसके बाद देखें, यूरोप में कुरून वस्ता के दौरान लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बयान करें, ठीक है। नेक्स्ट देखें सवाल, बड़े सग़ीर में इस्लाम को फैलाने में मोहम्मद बिन कासिम का किरदार बयान करें। याद करें इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखें, मैदानी इलाकों की जो तबी खसूसियात हैं वो बयान करें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आबी चक्कर में जो फिल्ट्रेशन के अमल की वजाहत करें, ठीक है, ये इसका नीचे जवाब लिखा हुआ है। आके मज़ाफ़ाती शहर और मेगा लोपोलस के दरमियान फ़र्क बयान करें, ठीक है। आगे देखें सवाल, पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत की अहमियत बयान करें। दोबारा आया हुआ है। नेक्स्ट देखें, मैदानों की दो बड़ी अक़साम की वजाहत करें। ये लाजमी याद करें इसको। सीवरेज का पानी आबी हयात को कैसे मुतासर करता है। नेक्स्ट सवाल देखें, मौसमियाती तब्दीली पर इंसानी सरगर्मियों के असर का तजिया करें। चूने के पत्थर के मुख्तलिफ इस्तेमालात बयान करें। ये कुरून वस्ता के दौरान यूरोप में बादशाहों का इंतखाब कैसे किया जाता था, वजाहत करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये आखिरी सवाल है, अब्बासी सल्तनत और अमूरी सल्तनत में तरक्की का मुवाजना करें। आना है, ऐसे सवाल हैं लाजमी, ठीक है। इसको गौर से पढ़ लें, वीडियो रोक के सारे को। तो ये मेरे बेटा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं। इनसे बाहर से क्वेश्चन आंसर कोई नहीं आएगा आप लोगों का, इस बात की गारंटी है। तो आप लोग ये सारे अपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज़।